एवरीवन, एनसीईआरटी केमिस्ट्री के क्वेश्चंस और आंसर्स कर रहे हैं। क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके 3 पार्ट्स है। फर्स्ट है क्वेश्चन, एन एटॉमिक ऑर्बिटल हैज n इज इक्वल टू 3, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उसका 3 है। व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ l एंड n? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और एजिमुथल क्वांटम नंबर का पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकते हैं अगर n इज इक्वल टू 1। देखो वन बाय वन लेते हैं। इफ n इज इक्वल टू 3 तो l की वैल्यू हो जाती है 0 टू n माइनस 1 का रेंज में होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा l की वैल्यू, एक तो 0, एक 1 और एक 2। n माइनस 1 क्या है 3 माइनस 1, तो वो हो जाएगा 2, तो 0 1 एंड 2। ठीक है, n इफ n इज 3, l कैन बी 0 1 और 2। अब इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट आ रहा है। l अगर अपन को दिया हुआ है तो m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कैसे निकालते हैं? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है माइनस l टू 0 टू प्लस l। अब यहां अपन अपने पास क्या है 3l है, तो 3 डिफरेंट टाइप के मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालेंगे। m 0 है तो क्वांटम नंबर हो जाएगा 0। अगर l 1 के लिए निकालते हैं तो हो जाएगा -1 0 +1 और m 1 कर देती हूँ यहाँ पे, और ये अगर 2 के लिए निकालेंगे तो हो जाएगा -2 0 -1 0 +1 +2। ठीक है, एक ही नंबर दिया था, n की वैल्यू दी थी, उससे पॉसिबल l की वैल्यूज निकाली और उससे ही अपन ने पॉसिबल क्या निकाला, ये होता है लेसर देन n की वैल्यू। एक अगर n 3 दिया था तो 0 1 और 2 हो जाएगा, और इसके लिए ये आ गया, m1 के लिए ये 3 आ गए और m2 के लिए। ठीक है, आगे का क्वेश्चन करते हैं। लिस्ट द क्वांटम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर 3D ऑर्बिटल्स। क्वेश्चन नंबर 25 या 25 किया है, वो पूरा क्वेश्चन ही ये था, सिर्फ और सिर्फ ये क्वेश्चन था एग्जैक्ट, और वो क्वेश्चन वहां पे सॉल्व किया है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूंगी। 3D के लिए दिख रहा है n ये होता है, n है 3, l d के लिए होता है 2 और m l क्या हो जाएगा -2, ये वाला -1 0 +1 +2। थोड़ा सा और 2-4 लाइनें ज्यादा हुई है। क्वेश्चन नंबर 25 एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन, पूरा की पूरा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसी में सेम इसमें एक पार्ट दिया हुआ है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल। देखो अब इनको अब तो याद हो गया है कि 1s2 होता है, 2s2 होता है, 2p हो, तो उसको देख के पता चल रहा है कि ये एक तो पॉसिबल है, ये एक तो पॉसिबल है, ये हमको पता है, हमने देखे हुए हैं। देखो ये क्यों पॉसिबल नहीं है, इसमें क्या हो गया 1 एंड p, तो इसमें n की वैल्यू हो जाती है 1 और p में l की वैल्यू होती है 1, सो n और l कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। ठीक है, n और l में क्या रिलेशनशिप है, n और l में ये वाला रिलेशनशिप है कि l जो है वो n से एक तो कम होगा ही होगा। l और n एक नहीं हो सकते, कभी भी सेम वैल्यू नहीं हो सकती, तो ये 1p इज नॉट पॉसिबल। 2p मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, और आगे जाएंगे 3f। अब देखो s के लिए l की वैल्यू थी 0, p के लिए है 1, d के लिए है 2, f के लिए है 3, सेम वही हो गया। 3f है तो इसके लिए n हो जाएगा 3 और l की वैल्यू f के लिए होती है 3, तो दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल बिकॉज n जो होता है वो हमेशा l से एक तो बड़ा होगा ही होगा। तो 1p और 3f नॉट पॉसिबल। अपन रीजनिंग क्या देंगे, n और l की वैल्यू दिखाएंगे, n और l की वैल्यू सेम आ रही है, n1 l1 नॉट पॉसिबल, n3 l3 नॉट पॉसिबल। तो ये दोनों जो ऑर्बिटल है वो पॉसिबल नहीं है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, 3 पार्ट में बहुत अलग अलग टाइप की चीजें इसमें देखी हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 28, आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 29।